श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। भगवान सब जगह है, परिपूर्ण है, ऐसा प्राय सभी आस्तिक मानते हैं। परंतु वास्तव में ऐसा मानना उन्हीं का है जिन्होंने मूर्ति, वेद, सूर्य, पीपल, तुलसी, गाय आदि में भगवान को मानकर उनका पूजन शुरू कर दिया है। कारण कि जो मूर्ति, वेद, सूर्य आदि में भगवान को मानते हैं वे स्वतः सब जगह, सब प्राणियों में भगवान को मानने लग जाएंगे। जो केवल मूर्ति आदि में ही भगवान को मानते हैं उनको प्राकृत आरंभिक भक्त कहा गया है, क्योंकि उन्होंने एक जगह भगवान का पूजन शुरू कर दिया, अतः वे भगवान के सन्मुख हो गए हैं। परंतु जो केवल भगवान सब जगह हैं ऐसा कहते हैं, पर उनका कहीं भी आदर भाव, पूज्य भाव, श्रेष्ठ भाव नहीं है, उनको भक्त नहीं कहा गया है, क्योंकि वे भगवान सब जगह हैं ऐसा केवल कहते हैं, मानते नहीं। अतः वे भगवान के सन्मुख नहीं हुए। मूर्ति में भगवान का पूजन श्रद्धा का विषय है, तर्क का विषय नहीं। जिनमें श्रद्धा है उनके सामने भगवान का महत्व प्रकट हो जाता है। उनके द्वारा की गई पूजा को भगवान ग्रहण करते हैं। उनके हाथ से भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं। जैसे कर्माबाई से भगवान ने खिचड़ी खाई, धन्ना भक्त से भगवान ने टिक्कड़ खाए, मीराबाई से भगवान ने दूध पिया, आदि आदि। तात्पर्य है कि श्रद्धा भक्ति से भगवान मूर्ति में प्रकट हो जाते हैं। पूछते हैं कि भक्त लोग भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं, इसका क्या पता। भगवान के दरबार में वस्तु की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भाव की प्रधानता है। भाव के कारण ही भगवान भक्त के द्वारा अर्पित वस्तुओं और क्रियाओं को ग्रहण कर लेते हैं। भक्त का भाव भगवान को भोजन कराने का होता है तो भगवान को भूख लग जाती है और वे प्रकट होकर भोजन कर लेते हैं। भक्त के भाव के कारण भगवान जिस वस्तु को ग्रहण करते हैं वो वस्तु नाशवान नहीं रहती, प्रत्युत दिव्य चिन्मयी हो जाती है। अगर वैसा भाव न हो, भाव में कमी हो, तो भी भगवान भक्त के द्वारा भोजन अर्पण करने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान के संतुष्ट होने में वस्तु और क्रिया की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भाव की ही प्रधानता है। संतों ने कहा है, भाव भगत की राबड़ी, मीठी लागे बीर, बिना भाव कालू कहे, कड़वी लागे खीर। हमें एक सज्जन मिले थे, उनकी एक संत पर बड़ी श्रद्धा थी और वे उनकी सेवा किया करते थे। वे कहते थे कि जब महाराज को प्यास लगती तो मेरे मन में आती कि महाराज को प्यास लगी है, अतः मैं जल ले जाता और वे पी लेते। ऐसे ही जो शुद्ध पवित्र पतिव्रता होती है उसको पति की भूख प्यास का पता लग जाता है तथा पति की रुचि भोजन के किस पदार्थ में है इसका भी पता लग जाता है। भोजन सामने आने पर पति भी कह देता है कि आज मेरे मन में इसी भोजन की रुचि थी। इसी तरह
जिसके मन में भगवान को भोग लगाने का भाव होता है, उसको भगवान की रुचि का, भूख प्यास का पता लग जाता है। एक मंदिर के पुजारी थे, उनके इष्ट भगवान बाल गोपाल थे। वे रोज छोटे छोटे लड्डू बनाया करते थे। रात में समय जब बाल गोपाल को शयन कराते, तब उनके सिरहाने पे लड्डू रख दिया करते, क्योंकि बालक को रात में भूख लग जाया करती है। एक दिन वे लड्डू रखना भूल गए, तो रात में बाल गोपाल ने पुजारी को सपना में कहा कि मेरे को भूख लग रही है। ऐसे ही एक और घटना है। एक साधु थे, वे प्रतिवर्ष दीपावली के बाद ठंडी के दिनों में भगवान को काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट आदि का भोग लगाया करते थे। एक वर्ष सूखा मेवा बहुत महंगा हो गया, तो उन्होंने मूंगफली का भोग लगाना शुरू कर दिया। एक दिन रात में भगवान ने सपने में कहा कि क्या तू मूंगफली ही खिलाएगा? उस दिन के बाद उन्होंने पुनः भगवान को काजू आदि का भोग लगाना शुरू कर दिया। पहले उनके मन में कुछ वहम था कि पता नहीं भगवान भोग को ग्रहण करते हैं या नहीं। जब भगवान ने स्वप्न में ऐसा कहा, तब उनका वहम मिट गया। तात्पर्य है कि कोई भगवान को भाव से भोग लगाता है तो उनको भूख लग जाती है और वे उसको ग्रहण कर लेते हैं। एक साधु थे, उनकी खुराक बहुत थी। एक बार उनके शरीर में रोग हो गया। किसी ने उनसे कहा कि महाराज, आप गाय का दूध पिया करें, पर दूध वही पिए जो बछड़े के पीने पर बच जाए। उन्होंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। जब बछड़ा पेट भरकर अपनी माँ का दूध पी लेता, तब वे गाय का दूध निकालते। गाय का पाव 1.5 पाव दूध निकलता, पर उतना ही दूध पीने से उनकी तृप्ति हो जाती। कुछ ही दिनों में उनका रोग मिट गया और वे स्वस्थ हो गए। जब न्याय युक्त वस्तु में भी इतनी शक्ति है कि थोड़ी मात्रा में लेने पर भी तृप्ति हो जाए, तो रोग मिट जाए, तो फिर जो वस्तु भावपूर्वक दी जाए उसका तो कहना ही क्या है। ये तो सबका ही अनुभव है कि कोई भाव से, प्रेम से भोजन कराता है तो उस भोजन में विचित्र स्वाद होता है और उस भोजन से वृत्तियां भी बहुत अच्छी रहती है। केवल मनुष्य पर ही नहीं, पशुओं पर भी भाव का असर पड़ता है। जिस बछड़े की मां मर जाती है, उसको लोग दूसरी गाय का दूध पिलाते हैं। इससे वो बछड़ा जी तो जाता है, पर पुष्ट नहीं होता। वही बछड़ा अगर अपनी मां का दूध पीता तो मां उसको प्यार से चाटती, दूध पिलाती, जिससे वो थोड़े ही दूध से पुष्ट हो जाता। जब मनुष्य और पशुओं पर भी भाव का असर पड़ता है, तो फिर अंतर्यामी भगवान पर भाव का असर पड़ जाए, इसका तो कहना ही क्या है। विदुरानी के भाव के कारण ही भगवान ने उसके हाथ से केले के छिलके खाए। गोपियों के भाव के कारण ही भगवान ने उनके हाथ से छीन कर दही, मक्खन खाया। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे कमलोद्भव, मेरे सामने रखे हुए भोगों को मैं नेत्रों से ग्रहण करता हूँ, परंतु उस भोग का रस मैं भक्त की जिह्वा के द्वारा ही लेता हूँ। ऐसी बात भी संतों से सुनी है कि भाव से लगे हुए भोग को भगवान कभी देख लेते हैं, कभी स्पर्श कर लेते हैं और कभी कुछ ग्रहण भी कर लेते हैं। जैसे घुटनों के बल चलने वाला छोटा बालक कोई वस्तु उठाकर अपने पिताजी को देता है, तो उसके पिताजी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और हाथ ऊंचा करके कहते हैं कि बेटा, तू इतना बड़ा हो जा, अर्थात मेरे से भी बड़ा हो जा।
क्या वो वस्तु अलभ्य थी? क्या बालक के देने से पिताजी को कोई विशेष चीज मिल गई? नहीं, केवल बालक के देने के भाव से ही पिताजी राजी हो गए। ऐसे ही भगवान को किसी वस्तु की कमी नहीं है और उनमें किसी वस्तु की इच्छा भी नहीं है। फिर भी भक्त के देने के भाव से वे प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु जो केवल लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को ठगने के लिए मंदिरों को सजाते हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, भगवान के विग्रह का श्रृंगार करते हैं, उनको बढ़िया बढ़िया पदार्थों का भोग लगाते हैं, तो उसको भगवान ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वो भगवान का पूजन नहीं है, प्रत्युत रुपयों का, व्यक्तिगत स्वार्थ का ही पूजन है। जो लोग किसी भी तरह से ठाकुर जी को भोग लगाने वालों को, उनकी पूजा करने वाले को पाखंडी कहते हैं और खुद अभिमान करते हैं कि हम तो उनसे अच्छे हैं क्योंकि हम पाखंड नहीं करते, ऐसे लोगों का कल्याण नहीं होता। जो किसी भी तरह से उत्तम कर्म करने लगे हैं, उनका उतना अंश तो अच्छा ही है, उनके आचरण में, रहन सहन में तो अच्छापन है ही, परंतु जो अभिमान पूर्वक अच्छे आचरणों को उनका त्याग करते हैं, उसका परिणाम तो बुरा ही होगा। इस अंश को मूर्ति पूजा नामक पुस्तक जो राम सुखदास जी ने लिखी है, उसी में से हमने आपको पढ़कर सुनाया। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।